नमस्कार दोस्तों। आज हम शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में जानेंगे। तो ऐसे उपकरण जो सीखने को रोमांचक और समझने योग्य बनाते हैं, वे सभी शिक्षण सहायक सामग्री कहलाते हैं। जितने भी उपकरण होते हैं, जो विद्यार्थी को सीखने के और समझने में सहायता प्रदान करते हैं, वे सभी सामग्री, सभी चीज़ें जैसे मॉडल है, दृश्य चित्र है, आपका नक्शा या मैप है, मानचित्र है, रेडियो है, सुनने के लिए, देखने के लिए, टीवी में जो भी हम देखते हैं, वे सभी की सभी शिक्षण सहायक सामग्री के अंदर हमें काउंट करते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के 6 प्रकार होते हैं: दृश्य सामग्री, ऑडियो सामग्री, स्पर्श सामग्री, इंटरैक्टिव सामग्री, वास्तविक जीवन में सहायता और शिक्षक निर्मित सामग्री। अभी आपको इतना ही याद करना है, उसके बाद में आपको आपके दिमाग के अनुसार लिखना है। जैसे दृश्य सामग्री, इसको हेडिंग डाल के आपको लिखना है इसके अंदर। दृश्य सामग्री क्या-क्या हो सकती है? तो मानचित्र हो सकती है। मानचित्र के अलावा आप बोर्ड पर चित्र बनाकर दिखा सकते हैं। वे सारी की सारी सामग्री है वो दृश्य सामग्री के अंदर आएगी। ऑडियो सामग्री, आप है वो हेडफोन देकर बच्चे को कुछ अच्छी वार्तालाप है, प्रधानमंत्री है, हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उनका एवं साइंटिस्ट वैज्ञानिक है, उनका आप वक्तव्य, उनका भाषण सुना सकते हो। पर फेमस है, प्रसिद्ध व्यक्तियों के मोटिवेशनल स्टोरी या बायोग्राफी सुना सकते हैं, तो वो सारी की सारी ऑडियो सामग्री के अंतर्गत आएंगी। ठीक है। गाना सुना सकते हैं आप मोटिवेशनल। उसके बाद में स्पर्श सहायक सामग्री। स्पर्श सहायक सामग्री का मतलब ऐसे भी सामग्री होती है जिसको बच्चा है वो विद्यार्थी है वो स्पर्श करके पहचान सकता है, उससे सीख सकता है। जैसे विज्ञान की बात करें, विज्ञान के अंदर हमें ह्यूमन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मानव शरीर में जब पढ़ाते हैं तो विद्यार्थी है वो अपने आँखों को, सिर को और हृदय को आसानी से छूकर है वो समझ सकता है, महसूस कर सकता है। वो स्पर्श कर सकता है, पूरे शरीर को टच कर सकता है। तो इस प्रकार सहायक सामग्री के अंदर हम उनको काउंट करते हैं। इंटरैक्टिव सामग्री क्या होता है? जैसे हम कक्षा में पढ़ा रहे हैं, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट से वह पूछ सकता है। स्टूडेंट से उस टॉपिक या विषय वस्तु के बारे में इंटरेक्शन पूछ सकता है उसका, कि जैसे कोई आप आपने सूर्य को देखा है, सूर्य क्यों चमकता है? ऐसी जो इंटरसेक्शन होती है, इंटरेक्टिव वार्तालाप होती है, इसी को इंटरेक्टिव सामग्री कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में 5 नंबर का वास्तविक जीवन में सहायता। वास्तविक जीवन में सहायता जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हम अंदर हमें किसी एक दूसरे की सहायता करते हैं तो वो वहाँ से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हम चिड़ियाघर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर हमें असहाय जानवर होते हैं, उनको खाने के लिए है वो डोनेशन करके आते हैं, वहाँ पर दान दे कर आते हैं कुछ, तो वहाँ से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी प्रकार, ठीक है, वास्तविक जीवन में सहायता ये हमारा हो गया। ठीक है। शिक्षक निर्मित सामग्री, जैसे शिक्षक है वो एक मॉडल लेकर बनाकर लेकर जाता है तैयार करके, और उसको वो प्रदर्शित करता है, दिखाता है, उससे बच्चे हैं वो सीखते हैं। जैसे रॉकेट लॉन्च का एक मॉडल बना दिया, और भी बहुत सारे। ज्योग्राफी के अंदर बात करें तो हमें सौरमंडल का बना दिया, बीच बीच में सूर्य को दिखा दिया, चारों ओर है वो ग्रहों को दर्शा दिया। तो इस प्रकार हम शिक्षण सहायक सामग्री के 6 प्रकार के बारे में हम व्याख्या करनी है आपको। देखिए, की द पॉइंट लिखना है आपको, की पॉइंट याद रखना है, बाकी सब आपके दिमाग के अनुसार है, उनको छाप के आना है। ठीक है। शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व क्या है? तो शिक्षण सहायक सामग्री के पॉइंट में पॉइंट बनाकर लिखना है आपको, मैंने पॉइंट नहीं बना रखे हैं। सीखने को मनोरंजक पूर्वक बनाना, लर्निंग को एंटरटेनमेंट बना देती हैं। ठीक है। शिक्षण सहायक सामग्री और जटिल अवधारणाओं को समझने में सहायता प्रदान करती है, और सिमरन नहीं है यहाँ पर, स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। टीचिंग लर्निंग सामग्री है वो स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। जैसे टीचिंग स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ाती है? जैसे आप कक्षा में पढ़ा रहे हो और कोई टॉपिक है वो समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको अपने फ़ोन से वीडियो दिखाकर उसको क्लियर कर सकते हो, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा याद रहेगा वो। और रचनात्मकता और जिज्ञासा को बढ़ाना, टीचिंग सामग्री है वो टीचिंग एड है वो बच्चे की रचनात्मकता, क्रिएटिविटी एंड जिज्ञासा को बढ़ाता है। ठीक है। और उसके बाद में मन और शरीर को व्यस्त रखना, टीचिंग सामग्री है वो जैसे ही हम कोई बच्चे के कक्षा के अंदर कोई मॉडल ले जाएंगे या कोई
अदर एक्टिविटी, किताब बुक्स पढ़ाने के अलावा अदर एक्टिविटी जितनी भी कोई भी करेंगे तो उस पर ज़्यादा फोकस करता है बच्चा, वो शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। ठीक है, तो व्यस्त होगा तभी जाकर शारीरिक, मन से और शरीर से दोनों से व्यस्त हो जाएगा पढ़ने में, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लर्निंग होगी उसकी। उसके बाद में हम बात करें तो पाठ योजना और इकाई योजना की। तो इकाई योजना क्या होती है? पाठ योजना तो हम बनाते ही हैं, लेसन प्लान बना के आए हैं 35-35 वो है ही। और इकाई योजना क्या है? एक फिर भी मैं इसका वेबसाइट के माध्यम से लिंक दे दूंगा वीडियो के नीचे, वहाँ से देख लेना आगे यदि आपको चाहिए तो। इकाई योजना क्या है? इकाई, एक इकाई में पाठ होते हैं, एक इकाई में कई पाठ होते हैं। ठीक है, बहुत सारे पाठ होते हैं इकाई के अंदर। जैसे बीजगणित है तो बीजगणित के अंदर तो बहुत सारे लेसन आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में, और हाँ, एक इकाई में कई पाठ होते हैं और इसमें अधिक समय लगता है। उदाहरण के लिए एक सेमेस्टर इस प्रकार किसी पाठ की योजना बनाने की तुलना में किसी इकाई की योजना बनाना एक लंबी प्रक्रिया है। यह आमतौर पर अनुभागीय प्रमुख या विभाग प्रमुख द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें शिक्षकों के साथ चर्चा शामिल है। यानी इकाई योजना है वो हम नहीं बनाते हैं, शिक्षक नहीं निर्माण कर सकता इकाई योजना, तो कौन बनाता है? संभागीय आयुक्त होता है, या आईएएस लेवल का अधिकारी होता है, वो एजुकेशन मिनिस्टर के नीचे काम करता है। वो है वो इकाई योजना, कौन कौन सा पार्ट है वो सेलेक्ट करना, वो सारे के सारे कार्य है वो करता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई है। नहीं समझ में आई कोई चीज़ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।